जम्मू से सटे पाकिस्तान के ऐसे कई शहर हैं जहां पर इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खतरे के निशान से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। ऐसे में इसका असर जम्मू और जम्मू से सटे हुए बॉर्डर के इलाकों में किस तरीके से पड़ रहा है उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि कश्मीर को रेल के जरिए जोड़ने वाली रेल लिंक का काम अब पूरा हो चुका है और जनवरी 2025 में इसका उद्घाटन किया जा सकता है। और बताया जा रहा है कि सबसे पहले इस रेल लिंक पर वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो दौड़ने वाली है। आखिर में आपको बताएंगे कि अब जल्द ही जो दिव्यांग और बुजुर्ग माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचते हैं उनको अब श्राइन बोर्ड एक बड़ा तोहफा जो है वो देने जा रहा है। क्या है ये तोहफा वो आपको बताएंगे। इन सब खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर से सटे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां पर ज़्यादातर शहरों में इस समय जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है यानी कि AQI वो खतरे के निशान से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। खासतौर पर अगर हम बात करें जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं जिसमें लाहौर और मुल्तान शामिल है, उसमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसने 1500 का लेवल जो है वो भी यहाँ पर पार किया है। और साथ ही साथ लाहौर पूरी दुनिया में एक ऐसा शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा AQI जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे में पाकिस्तान में इस समय जो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स बढ़ा है उसका असर जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। और जो पाकिस्तान का प्रशासन है उन्होंने भी वहाँ पर स्कूल और कॉलेजेस जो है उनको बंद करने का निर्णय किया है। साथ ही साथ जो लोग हैं उनसे कहा है कि अगर वो बाहर निकलना चाहते हैं तो वो मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो मैरिजेस हैं उनको भी आगे 3 महीने के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया जाए। ऐसे में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसका असर जो है वो पाकिस्तान में साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल बढ़ा है उसका असर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। खासतौर पर जम्मू और जम्मू से सटे हुए बॉर्डर इलाकों की बात करें तो वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो नवंबर के महीने में यहाँ पर बढ़ गया है। अगर हम बात करें पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इस समय जो नवंबर का महीना है उसमें औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 146 के ऊपर जम्मू के और अलग अलग इलाकों में यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर पिछले कुछ दिनों में 200 से 250 के बीच में भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो पाकिस्तान में यहाँ पर इस समय AQ लेवल बढ़ा है उसका असर जम्मू और जम्मू से सटे हुए इलाकों में यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर हम जम्मू की बात करें तो अमूमन जो नवंबर का महीना होता है उसमें जम्मू में 100 से 110 के बीच में AQI लेवल जो है वो यहाँ पर रहता है। लेकिन 3 साल में ये पहली बार देखा गया है कि जब AQI लेवल जो है वो यहाँ पर काफ़ी बढ़ गया है। और लगातार यहाँ पर जो पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो अलग अलग जो इलाके हैं वहाँ पर AQI लेवल लगातार माप रहा है और ये देखने की कोशिश कर रहा है कि आखिर जम्मू और जम्मू से सटे हुए जो बॉर्डर के इलाके हैं उसमें इसका किस तरीके से असर जो है वो यहाँ पर पड़ रहा है। लेकिन ज़रूर जम्मू और जो जम्मू से सटे हुए इलाके हैं उसमें अमूमन यहाँ पर AQI लेवल जो है वो यहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री रहता है। लेकिन कुछ समय यहाँ पर मॉडरेट की कंडीशन में जो है वो ज़रूर यहाँ पर AQI लेवल जाता है। लेकिन इस तरह से कभी भी AQI लेवल जो है वो जम्मू और जम्मू के जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर नहीं बढ़ा है। लेकिन इस बार जो पाकिस्तान में AQI लेवल बढ़ा है उसका असर दिख रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो यहाँ पर अलग अलग गांव है वहाँ पर भी पराली जो है वो जलाई जा रही है और उसका जो असर है वो भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। लेकिन साफ तौर पर ये जो AQI लेवल बढ़ा है उसके कारण जम्मू के अलग अलग जो अस्पताल है वहाँ पर सांस से संबंधित जो यहाँ पर पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर बढ़े हैं। और लगातार यहाँ पर AQI लेवल बढ़ने की वजह से लोग जो हैं उनको भी सुबह और शाम के समय काफ़ी प्रदूषण जो है वो यहाँ पर महसूस हो रहा है। लेकिन जम्मू में पहले इस तरीके से जो AQI लेवल है वो कभी इतना ज़्यादा जो है वो बढ़ा नहीं है। ऐसे में पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो लगातार इस पर नज़र जो है वो यहाँ पर बनाए हुए है। अगर हम देश की बात करें तो दिल्ली में भी जो AQI लेवल है वो काफ़ी खतरनाक स्तर पर पहुंचा है और वहां पर भी लोगों को कई तरह की परेशानियां जो है वो हो रही हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर अमूमन जो हवा है वो काफ़ी ताज़ा रहती है, किसी तरीके का ज़्यादा प्रदूषण जो है वो देखने को नहीं मिलता। लेकिन अब जिस तरीके से जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है वहाँ पर लगातार ये जो पोल्यूशन का लेवल बढ़ा है उसका असर अब जम्मू और जम्मू से समेत जो यहाँ पर
बॉर्डर के इलाके हैं, खासतौर पर कठुआ और जो सांबा के इलाके हैं वहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। अब बात करते हैं उस सपने की जो देश का हर नागरिक पिछले लंबे समय से देख रहा है और अब ये सपना जल्द ही पूरा होने जा रहा है। दरअसल हर किसी के मन में एक ख्वाहिश है कि वह एक बार जो कश्मीर है वहां पर रेल के जरिए पहुंच सके, और अब जो उधमपुर, बानिहाल और बारामूला के बीच में जो रेल लिंक का काम चल रहा था वो अब लगभग पूरा हो चुका है और बताया जा रहा है कि जनवरी 2025 में इसका उद्घाटन जो है वो हो सकता है। और ये भी बताया जा रहा है कि 26 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस रेल लिंक का उद्घाटन जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। और इस तरह की भी जानकारी सामने आई है कि इस रेल लिंक पर सबसे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो दौड़ने वाली है, और ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस होगी ये नई दिल्ली से श्रीनगर के बीच में यहाँ पर चलेगी और करीब 800 किलोमीटर का सफर जो है ये वंदे भारत एक्सप्रेस तय करेगी, और ये जो सफर है वो 13 घंटे में यहाँ पर तय होगा। बताया जा रहा है कि ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस होगी ये शाम को 7 बजे चलेगी और 8 बजे ये श्रीनगर जो है वो पहुंचेगी, और इसके बीच में 4 स्टेशन जो है वो बनाए पर ये रुकेगी, जिसमें अंबाला, लुधियाना, जम्मू और कटरा का स्टेशन जो है वो यहाँ पर होगा। ऐसे में जब ये रेल लिंक का काम जो है वो पूरा हो जाएगा तो लोगों को रेल लिंक के साथ साथ वंदे भारत के रूप में भी एक बड़ी सौगात जो है वो यहाँ पर सरकार देने जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें जो ये रेलवे लिंक तैयार हो रहा है, खासतौर पर जो उधमपुर, बानिहाल और बारामूला का स्ट्रेच है, ये करीब 272 किलोमीटर का स्ट्रेच था, जिसमें से 255 किलोमीटर का काम जो है वो यहाँ पर पहले ही पूरा कर लिया गया था। लेकिन जो 17 किलोमीटर का स्ट्रेच था उस पर कई तकनीकी दिक्कतें जो है वो यहाँ पर आ रही थी, जिसे अब दूर कर लिया गया है। और बताया जा रहा है कि ये काम जो है वो यहाँ पर लगभग पूरा कर लिया गया है, और जो यहाँ पर कटरा से बानिहाल के बीच में स्ट्रेच है वो करीब 111 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है, और इस स्ट्रेच में कई ब्रिजेस हैं, लेकिन इस स्ट्रेच में जो 97 किलोमीटर है वो टनल्स के अंदर से यहाँ पर ये स्ट्रेच जो है वो होकर जा रहा है। ऐसे में बताया ये जाता है कि ये देश का सबसे डिफिकल्ट स्ट्रेच था रेलवे का, जो रेलवे ने अब यहाँ पर बनाकर जो है वो तैयार कर लिया है, और इसी रेलवे स्ट्रेच पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है वो भी अब बनकर तैयार हो चुका है, और उस ब्रिज पर अब ट्रेन चलना जो है वो भी यहाँ पर शुरू हो गई है। इसके साथ ही साथ इसी रेलवे लाइन पर यहाँ पर केबल ब्रिज जो है वो भी यहाँ पर बन रहा है, और उसका काम जो है वो भी पूरा हो गया है, और ये भी देश में पहला रेलवे का केबल ब्रिज जो है वो अंजी में यहाँ पर बना है। ऐसे में अब ये जो रेलवे लिंक है जिसको लेकर पूरी दुनिया की नज़र जो है इस पे थी, और इसमें जो सबसे ऊंचा पुल बन रहा था जिसकी हाइट जो थी जो 359 मीटर की थी, जो दुनिया में सबसे ऊंची है, वो भी अब बनकर तैयार हो गया है। ऐसे में अब सब लोगों को यहाँ पर इंतजार है कि ये रेलवे लिंक जो है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर शुरू हो, और जो लोग हैं वो यहाँ पर कश्मीर जो है वो रेल के जरिए सीधे जो है वो यहाँ पर पहुँच पाए। ऐसे में अब इस तरह की खबरें सामने आ गई हैं कि जो जनवरी 2025 में इसका उद्घाटन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा, और सबसे बड़ी सौगात ये होगी कि जो भी लोग खास तौर पर जो पर्यटक हैं जो सीधा रेल के जरिए दिल्ली से जो कश्मीर जाना चाहेंगे वो अब वंदे भारत ट्रेन जो यहाँ पर लगेगी उसके जरिए कश्मीर जो है वो यहाँ पर पहुँच सकेंगे। आखिर में अब बात करते हैं कटरा माता वैष्णो देवी यात्रा की, जहां पर हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो कटरा माता वैष्णो देवी में 95 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, और ये जो नंबर है ये हर साल यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में श्राइन बोर्ड की कोशिश ये है कि वो श्रद्धालुओं की लगातार यहाँ पर सुविधा जो है वो बढ़ाते जाए। खासतौर पर श्रद्धालु जो कटरा पहुँचते हैं उन्हें 13 किलोमीटर लंबी चढ़ाई जो है वो यहाँ पर तय करनी पड़ती है, जिसके बाद वो माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुँचते हैं और वहाँ पर दर्शन करते हैं। श्राइन बोर्ड ने कई तरह की सुविधाएं जो है वो यहाँ पर रखी हुई है, खासतौर पर हेलीकॉप्टर सुविधा और बैटरी कार की सुविधा जो है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए रखी हुई है, लेकिन ये सुविधा जो है वो यहाँ पर काफ़ी लिमिटेड है। ऐसे में सभी श्रद्धालुओं को ये सुविधा जो है वो नहीं मिल पाती है। ऐसे में श्रद्धालु पालकी और घोड़े के जरिए भी माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यहाँ पर जाते हैं, लेकिन अब श्राइन बोर्ड जो है खासतौर पर जो श्रद्धालु यहाँ पर दिव्यांग, जो मेडिकली अनफिट होते हैं या फिर बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए एक नई पहल जो है वो करने जा रहा है, और श्राइन बोर्ड का ने यहाँ पर निर्णय लिया है कि वो अब कटरा और भवन के बीच में यहाँ पर रोपवे जो है वो यहाँ पर बनाएगी, और उसको लेकर श्राइन बोर्ड ने सारी तैयारियां जो है वो यहाँ पर कर ली है। और ये जो
यहाँ पर रोपवे बनने जा रहा है। ये खास तौर पर जो दिव्यांग और जो बुजुर्ग देश भर से पहुंचेंगे, जिन्हें यहाँ पर माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचने में दिक्कतें आती हैं, उनके लिए ये रोपवे जो है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। और श्राइन बोर्ड ने अब इसको लेकर अपना काम जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया है। इससे पहले श्राइन बोर्ड ने भवन से भैरव घाटी के बीच में भी एक रोपवे तैयार किया था, जो लगातार अभी चल रहा है। और जो भी श्रद्धालु भवन पहुंचते हैं वो आसानी से भैरव घाटी में भी दर्शन जो है वो यहाँ पर कर लेते हैं। ऐसे में अब यहाँ पर कटरा से सीधे भवन के लिए यहाँ पर जो ये रोपवे है वो बनने जा रहा है। और श्राइन बोर्ड जो है उसने पहले ही इसको लेकर सारी तैयारियां की हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि 2 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है। इस प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय लोग जो है उन्होंने भी कई तरह के यहाँ पर सवाल उठाए थे, जिसको लेकर श्राइन बोर्ड का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो स्थानीय है उन्हीं से मिलने के बाद और बातचीत करने के बाद ही इस प्रोजेक्ट को आगे जो है वो यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर तैयार होता है तो साफ तौर पर जो देश भर से श्रद्धालु, खास तौर पर जो बुजुर्ग आते हैं और साथ ही साथ बच्चे और मेडिकली अनफिट लोग आते हैं, उनके लिए माता वैष्णो देवी के दर्शन करना जो है वो यहाँ पर काफी आसान हो जाएगा। ऐसे में श्राइन बोर्ड लगातार जो देश भर से श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है, उनको सुविधाएं देने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहा है। इससे पहले भी अगर श्राइन बोर्ड की बात करें तो लगातार बैटरी सर्विसेज जो है वो कटरा माता वैष्णो देवी में बढ़ाई गई है। एक नया रूट जो है वो कटरा माता वैष्णो देवी में लोगों के चलने के लिए भी बना है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कई दूसरी फैसिलिटीज जो हैं वो यहाँ पर श्राइन बोर्ड इस समय श्रद्धालुओं को दे रहा है। लेकिन अगर ये रोपवे बन जाता है तो कहीं ना कहीं जो लोग देश भर से यहाँ पर पहुँचते हैं और जिन्हें अपने माता पिता और साथ ही साथ जो बुजुर्ग उनके साथ आते हैं, उनको दर्शन कराने में यहाँ पर दिक्कतें आती हैं, वो आसानी से दरबार तक जो है वो यहाँ पर पहुँच पाएंगे। ऐसे में श्राइन बोर्ड ने अब रोपवे का काम शुरू कर दिया है और जल्द ही ये सौगात जो है वो माता वैष्णो देवी के भक्तों को मिलने जा रही है।